यीशु मसीह ने जब काम किया है, जब उसने तमाम किया है स्लीप पर काम, तो उसने मुकम्मल तौर पर स्पिरिट, सोल और बॉडी, रूह, जान और बदन तीनों की मुकम्मल कंप्लीट 100% पूरी तरह से कीमत अदा की और तीनों की खलासी की कीमत अदा कर दी है। तीनों की कीमत अदा करके स्पिरिट को उसने नया कर दिया, नए सिरे से पैदा कर दिया, और ना सिर्फ पैदा किया बल्कि उसको सील भी किया। एल्सवेयर इन द बाइबल हम इस चीज को पढ़ते हैं कि उसने क्या किया है, उसने स्पिरिट को सील भी किया है हमारी। वहां पर लिखा मोहर की, मोहर को इंग्लिश में लिखा सील किया। सील का मतलब है कि वो तोड़ नहीं सकता, यीशु मसीह के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो उसने स्पिरिट को सील कर दिया, उसने स्पिरिट को सील करके हमें साल्वेशन की सिक्योरिटी दे दी कि तुम्हारी साल्वेशन नहीं जाएगी कभी भी। बॉडी और सोल का काम क्या है, उनकी कीमत अदा हो चुकी है और हम मुंतजर हैं कि, और पौलुस रसूल क्या कहता, हमने पढ़ा था कि इस खेमा में रहते हुए मैं ये जानता हूं कि खुदा से अभी मैं दूर हूं। दूर होने से मुराद क्या है कि जब ये खेमा ढाया जाएगा, मुझे पता है कि अभी ये खेमा रुकावट बना हुआ है, जैसे ये ढाया जाएगा मैं कूच करके चला जाऊंगा। वो इसलिए तो कहता है कि दिल तो करता है कि कूच करके उससे जा मिलूं। बॉडी में रहते हुए हम अभी उससे, वो स्पिरिचुअल रैल्म में ना, हम उससे मिल नहीं सकते। तो अभी बॉडी में हम रहते हुए क्या है, फॉलन बॉडी है, ये बॉडी चेंज नहीं हो गई, बॉडी वही है, करप्ट बॉडी है। लेकिन बॉडी का प्रोसेस, बॉडी के अंदर प्रोसेस कर रहा है, बॉडी के अंदर अभी सोल भी तो है। तो सोल को क्या कर रहा है, सोल को कह रहा है दर्जा बदर्जा मसीह की मानिद, उसके जलाल की मानिद, जैसा वो है वैसा बनने की हम कोशिश करें। और ये काम कर कौन रहा है, खुदाम के कलाम में लिखा है कि जो काम उसने तुम्हारे अंदर शुरू किया उसको वो तकमील तक भी पहुंचाएगा। तो जो उसने काम शुरू किया है, काम क्या शुरू किया है, उसने आपको परफेक्ट बनाया, आपने अपने आप को करप्ट किया, उसने दोबारा काम किया। और उसने क्या किया, यीशु मसीह के वसीला से आपको दोबारा परफेक्ट बनाया, स्पिरिट परफेक्ट बनाई और सोल को वो परफेक्ट कर रहा है। तो सोल हमारी प्रोसेस में है ताकि हम परफेक्शन की तरफ निकले, हम कामलियत की तरफ निकले, हम उसके जलाल के मुताबिक दर्जा बदर्जा अपनी सूरत को बदलते जाएं। तो जो हमारी सोल है वो आहिस्ता आहिस्ता नई बनती जा रही है। और जो बॉडी है, बॉडी के मुताबिक आप याद रखें, बॉडी इस मिट्टी में से ली गई है, अब ये करप्ट है, ये नहीं बनेगी। हम ये नहीं कह सकते कि देखें, मैं ये कहूं कि मैं खुदावंद के जलाल में बढ़ता जाऊं और ये जो बॉडी है, ये बॉडी, यही वाली बॉडी, ये जो यहां पर मौजूद है इस वक्त, यही बॉडी जो है इसके अंदर से जो वो असरात हैं वो चले जाएं। खुदा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अब खुदा ने क्या करना है, उसने नई स्पिरिट दी है, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहा है, आपकी सोच को नया कर देगा। तो बॉडी को वो पुराना यूज नहीं करेगा, वो नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरेगा, वो नई मैं को नई मशकों में भरेगा। तो बॉडी को उसने क्या करना है, ग्लोरीफाई करना है, जलाल बख्शना है। इसलिए लिखा है कि जब यीशु मसीह मुकर्रब फरिश्ता के साथ आएगा तो जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाएंगे और हम जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, ग्लोरीफाइड बॉडीज मिलेंगी। इसकी मिसाल मैं देता हूं, यीशु मसीह जब रेजरेक्ट हुए हैं, जिंदा हो गए, तो उसके बाद जो उनकी बॉडी मिली, उनकी बॉडी ने वो काम किया जो पहले नहीं थे वो कर रहे। शागिर्द एक हॉल में मौजूद हैं, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, यीशु मसीह उनके दरमियान में आ गए, तो वो ग्लोरीफाइड बॉडी के वो जो काम है वो दिखाए हैं यीशु मसीह ने। तो ऐसे जब हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के आने पर, या तो अगर हम मर गए हुए तो जिंदा होंगे, या अगर हम जिंदा हैं तो बदल जाएंगे, तो वो हमारी बॉडी जो है वो ग्लोरीफाइड होंगी। तो ये आपके अंदर यीशु मसीह ने काम किया, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल और आपकी बॉडी के अंदर। तो यीशु मसीह ने हमें नया किया है, हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। तो इसके मेरे लिए बेनिफिट्स क्या हैं, स्पिरिचुअली, बॉडीली और सोलली, मतलब रूह में, जान में और बदन में मेरे लिए फायदे क्या हैं इसके। रोमियो 6:4 आप पढ़ें तो उसके मुताबिक हमें नई जिंदगी में चलने के लिए दोबारा से जिंदा किया गया। वहां पर लिखा है कि हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो हम उसकी मौत की मुशाबत में उसके साथ जुड़ गए हैं। तो जैसे खुदा बाप ने उसको अपने जलाल के सबब से जिंदा किया, हमें भी वो जिंदा करता है ताकि हम नई जिंदगी में चलें। रोमियो 6 बाब के अंदर तो वहां पर आप देखें कि जब यीशु मसीह ने आपको नया किया है तो आपको नई जिंदगी में चलने के लिए उसने नया किया है। फिर हम रोमियो 8 बाब 29 आयत के मुताबिक उसकी जो जैसा मसीह यीशु है
उसकी शक्ल के मुताबिक या उस जैसा वो है वैसे बनते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रूह उसने बयाना के तौर पर हमें दिया है। वो रूह, गलतियों 5 बाब के मुतालिक, अगर तुम रूह की हिदायत के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करोगे तो क्या होगा? रूह की हिदायत के मुताबिक चलेंगे तो यीशु मसीह की इमेज जो है वो हम में नजर आएगी। ये नया आपके लिए किया गया है। ये सब वो था जो पहले नहीं था हो सकता, लेकिन अब नए सिरे से पैदाइश के बाद ये सब कुछ मुमकिन होता है। फिर एक बड़ी खूबसूरत आयत है, रोमियो 1 बाब 17 आयत। हम जो हैं, हम कंडेमनेशन से या हम किसी भी किस्म के जो सज़ा थी, हर किस्म की सज़ा से हम अब आज़ाद हैं। क्या लिखा है? जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं रहा। जितने मसीह यीशु में हैं, सेम उसी आयत के साथ जो पौलुस ने आगे कही करंथियों में, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। तो जो नया मखलूक है वो मसीह यीशु में है, और जो मसीह यीशु में है, जो नया मखलूक है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो आपको नए सिरे से पैदाइश का ये बेनिफिट है कि आपके ऊपर अब कोई सज़ा का हुक्म नहीं है। हम एक नया दिल रखते हैं। हिजकियल के सहीफा 11 बाब 19 आयत के मुताबिक हम एक क्या रखते हैं? हम एक नया दिल रखते हैं। इफिसियों 1 बाब 3 आयत के मुताबिक हमें हर किस्म की जो रूहानी बख्शिश है वो दी गई है, और हमें यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया गया है। ये नए सिरे से पैदाइश होने के बाद है, और हमें फतह से बढ़कर गलबा अता किया गया है। रोमियो 8 बाब 37 आयत के मुताबिक हम हर किस्म के गुनाह से पाक किए गए हैं। हमें रास्तबाजी अता की गई है, हमें पाक किया गया है, क्योंकि वो हमारी नजात है इसलिए हमें पाक किया गया है। हमें साफ़ किया गया है क्योंकि वो हमारी रास्तबाजी है, और हम दानिशमंद हैं, हम अक्लमंद हैं। क्यों? क्योंकि हमें मसीह यीशु की अकल अता की गई है। ये सब कुछ आपको मिलेगा पहला करंथियों 1 बाब 30 आयत में अगर आप पढ़ें तो आपने देखा, आप जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो नए सिरे से पैदा होते हुए क्राइस्ट ने आपके अंदर, मसीह ने आपके अंदर कितने काम किए हैं, और फिर उनके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। याद रखिएगा एक बात, हमें नए सिरे से पैदाइश के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नए सिरे से पैदाइश की वजह से हम नए मखलूक हैं, और नया मखलूक होना एक उस शख्स के लिए जो मसीह यीशु में उसकी आइडेंटिटी है। और खुदा कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली आपको पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी आइडेंटिटी कॉन्शियस नजर आता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग आइडेंटिटी जाने, इसलिए बनी इसराइल को वो बार बार याद दिलवाता था कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम वो हो जो जिंदा खुदा को मानते हो। खुदा आइडेंटिटी की पहचान करवाता है। सो खुदा आपको भी चाहता है कि आप उसकी दी हुई जो उसने आपने हासिल नहीं की। याद रखें, आपके पास जो आइडेंटिटी है, इट इज नॉट अचीव्ड, इट इज रिसीव्ड आइडेंटिटी। ये यीशु मसीह की तरफ से रिसीव हुई आइडेंटिटी है आपके पास। तो आपकी आइडेंटिटी रिसीव्ड आइडेंटिटी, और खुदा चाहता है आप इस आइडेंटिटी की मुकम्मल पहचान रखें। आप इस आइडेंटिटी की पहचान में आगे बढ़ते जाएं, आप इसको मुकम्मल तौर पर जानते जाएं। नाउ मैं इस टीचिंग को एंड करूंगा एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन के साथ, दैट वर्क हैज़ बीन डन इन यू, नाउ यू जस्ट वर्क आउट। नई आइडेंटिटी आपको दी गई है, अब उस नई आइडेंटिटी में आपने चलना है। सो होपफुली हमने इस क्लास में से हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल था हमने उसमें से चंद बातें सीखी। आइडेंटिटी, स्पिरिट, सोल, बॉडी और नए सिरे से पैदाइश के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, क्योंकि जब से खुदावंद ने कलाम किया है तब से इसके ऊपर बात की जा रही है। तो हमारे पास जितना टाइम मौजूद था उस टाइम में हमने कोशिश की है कि हम अबाउंडिंग ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के इस प्लेटफॉर्म से आप तक ये जो बातें हैं ये पहुंचा सकें। तो होपफुली आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी और आप अपनी आइडेंटिटी में ग्रो करेंगे जो आपको मसीह यीशु की जानिब से मिली है। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ अबाउंडिंग ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ और एवेंजलिस्ट अर्नस्ट हनान का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मदऊ किया ताकि मैं आऊँ, और जो खुदावंद ने मुझे रेवलेशन दिया है, जो रेवलेशन मैंने बाइबल से हासिल किया और जो रेवलेशन जिस रेवलेशन का मैंने पर्सनल तजर्बा किया है,
उस रेवलेशन को आपके साथ चर्च की ग्रोथ के लिए, किंगडम की ग्रोथ के लिए शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।